हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडेज़ सेशन। इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप कमेंट कीजिए, इसलिए कहता हूं ताकि ये लाइव क्लास नहीं है जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं और मुझे पता चलता रहता है कि आपके कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। सो आप अपने कमेंट्स दीजिए वीडियो में। अगर कोई ऐसा वर्ड भी आता है जो आपको पूछना है, आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। ऑलराइट। सो और वीडियो कैसा लगा, आप वर्ड्स रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा होता रहे कि आखिर ये वीडियो बना रहा हूँ तो प्रोग्रेस हो कैसा रहा है। ऑलराइट। सो इसी बात पे मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला न्यूज़ है उसको देखते हैं। आप ये न्यूज़ देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू एक्स फोर्टिस प्रोमोटर शिवेंद्र सिंह। लुक एट दिस मैन। इनका नाम है शिवेंद्र सिंह और फोर्टिस फोर्टिस एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का चेन है, ठीक है ना। शायद पटना में ये नहीं है, लेकिन हर बड़े शहरों में फोर्टिस का हॉस्पिटल आपको मिलेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, इनको बेल ग्रांट कर दिया है। और आपको मैंने बताया था ग्रांट करने का मतलब किसी को देना। ओके, कैसे देना, कैसी चीज़ें ग्रांट होती हैं। जैसे लोन आपका ग्रांट हो गया मतलब लोन पास हो गया, अब आपको लोन मिलेगा। बेल ग्रांट हो गया मतलब आपका बेल पास हो गया, आपको मिलेगा। फंड ग्रांट हो गया मतलब फंड पास हो गया, अब आपको मिलेगा। सो ग्रांट ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं हम। दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू एक्स फोर्टिस प्रोमोटर। ये प्रोमोटर थे फोर्टिस के, मतलब प्रोमोटर मतलब उसमें कुछ पार्टनर रहे होंगे या उसको प्रमोट करने में मदद करते होंगे, एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे। और ये एक्स हो गए, एक्स हो गए मतलब अब ये नहीं है। अभी यहाँ पे देखो ये न्यूज़, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर कोविड डेटाबेस। ओके, आप ये फ्रेज़ देखिए, कॉल फॉर। अब एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। कॉल फॉर का मतलब मांग करना, CALLFOR, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब टू सीक समथिंग, टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना। तो एक्सपर्ट्स कॉल फॉर कोविड डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ सारे डेटा स्टोर होते हैं, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। आ, थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। जहाँ सारे डेटा स्टोर नहीं करते, सारे डेटा को इकट्ठा करके जब एक फॉर्म बना दिया तो उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। ऑलराइट, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। तो एक्सपर्ट्स एक कोविड डेटाबेस की मांग कर रहे हैं। अभी देखो इनका फ़ोटो देखो, ही इज़ कुलभूषण जाधव। कौन है ये, कुलभूषण जाधव। और इनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया है और कहता है कि ये रॉ का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं पाकिस्तान आगे इनके साथ क्या कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ में अभी केस भी चल रहा है इसके ऊपर। तो पाकिस्तान ब्लॉकिंग रेमेडीज टू जाधव। अब देखो रेमेडी का मतलब मैंने आपको बताया, REMEDY, रेमेडी। रेमेडी का मतलब उपचार, ठीक है ना। तो उपचार सिर्फ दवाइयों का ही नहीं होता, रोगों का ही नहीं होता है, ठीक है ना। उपचार जैसे संविधान ने बहुत सारे आपको रेमेडीज़ दिए हैं ताकि आपको कोई प्रताड़ित ना कर सके, आपका कोई उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो पाकिस्तान जाधव को जितने भी रेमेडीज़ हैं, जितना कानून उनको रेमेडीज़ देता है, इंटरनेशनल लॉ जो रेमेडीज़ देता है, जो उनको छूट देता है, उसको ब्लॉक कर रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट मी लुक एट दिस हेडलाइन। राजस्थान से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगर आपने न्यूज़ थोड़ा भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान को लेकर एक केस चल रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब आपको पता है, हस्तक्षेप करना, और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इस काम के लिए। की राजस्थान ऑर्डर इन हाई कोर्ट टुडे। की राजस्थान ऑर्डर मतलब इम्पॉर्टेंट राजस्थान ऑर्डर। जो कांग्रेस की तरफ से लोग थे वो कह रहे थे कि राजस्थान हाई कोर्ट को निर्णय देने ही नहीं दिया जाए, डिसीजन देने नहीं दिया जाए, वर्डिक्ट देने नहीं दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और नीचे देखो फिर से लिखा हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस, आपको पता है राजनीतिक संकट वहाँ है। हाई कोर्ट सेट टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट। इस लाइन पे गौर करो, वर्डिक्ट का मतलब आपको पता है कोर्ट का फैसला। प्रोनाउंस, जब भी आप कोई चीज़ प्रोनाउंस करते हैं इसका मतलब आप उसको कहते हैं। तो वर्डिक्ट को कभी कभी प्रोनाउंस भी कहा जाता है। जब फैसला देते हैं जजेस तो उसको प्रोनाउंस वर्डिक्ट भी बोला जाता है,
ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, क्लोज टेस्ट में अगर ऐसा आता है वर्डिक्ट के पीछे प्रोनाउंस गायब रहता है या कोई भी वर्ड गायब रहता है नीचे में, ये अगर ये ऑप्शन है तो ये सही हो सकता है। हाईकोर्ट सेट टू, हाईकोर्ट तय है पायलट के द्वारा दिया गया याचिका। प्ली का मतलब याचिका, मैंने आपको वर्ड्स के वीडियो में बताया था, प्ली, प्लीड, प्लीज़। तो पायलट के द्वारा याचिका पर हाईकोर्ट आज वर्डिक्ट सुनाएगा। रेबेल कांग्रेस एमएलएज, ठीक है ना। और ये सिर्फ पायलट की याचिका नहीं थी, जो कांग्रेस के बागी एमएलएज हैं उनकी भी याचिका थी। नाउ लेट मी, ये कचरा फेंकने वाला। इफ़ यू कुड हियर दिस सॉन्ग इन द बैकग्राउंड, कैन यू टेल मी हु इज़ द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नाउ लुक एट दिस न्यूज़, बिहार लो टेस्टिंग में इम्पैक्ट इट्स फैटेलिटी रेट। बिहार का लो टेस्टिंग क्या चीज़ इम्पैक्ट कर सकता है, क्या चीज़ प्रभावित कर सकता है? इसके मृत्यु दर को। फेटल और फेटैलिटी देख लो, आ गया, ठीक है ना। फेटल का मतलब घातक और फेटैलिटी का मतलब मौत। अभी मैं आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देखो इसमें क्या है। ओके, बाढ़ आया हुआ है, पूरा बाढ़ का हालत है। और देखो यहाँ पे लिखा क्या है, स्टेट ऑफ डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब बाढ़, फ्लड। हम लोग फ्लड से रिलेटेड कितना वर्ड पढ़े, एक और भी वर्ड पढ़े, इननडेट। इननडेट कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये वर्ड। और स्टेट का मतलब भी आपको पता है, स्टेट का एक मतलब तो राज्य होता है और दूसरा मतलब हालात होते हैं या हालत होता है, हालत ही होता है। तो कैसा हालत है? बाढ़ का हालत है। इस फोटो के नीचे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। पीपल मूव टू सेफर प्लेसेस एट अ फ्लडेड विलेज इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे। दो चीज़ें मुझे आपको यहाँ पे दिखानी है। ये देखो लिखा है, पीपल मूव टू सेफर विलेज प्लेसेस एट अ फ्लडेड विलेज, ठीक है ना। एक फ्लडेड गांव में नहीं लिखा है, एट अ फ्लडेड विलेज लिखा है। तो आप देखो, आप ये चीज़ गौर कर रहे होगे पिछले कई दिनों से कि कहीं कहीं पे हम हिंदी में मैं भी बोलते हैं तो वहाँ एट लिखा जाता है, और पीपल मूव टू सेफ प्लेसेस नहीं लिखा है, सेफर प्लेसेस लिखा है। वाई? आपके एग्ज़ाम में ये भी तो गलती हो सकता है। इसलिए कि घर तो सेफ प्लेस होता है, ये सेफ प्लेस पे तो ये थे ही, अब इससे भी सेफ प्लेस पे जा रहे हैं, ये तो अब सेफ रहा नहीं। सो दे आर मूविंग टू सेफर प्लेसेस, सेफर देन दिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये जो भारत के नक्शा में पूर्वी भाग में आपको ऐसा चीज़ दिखता है, इधर में आसाम दिखता है, यहाँ पे अरुणाचल दिखता है, ठीक है ना, मेघालय दिखता है आपको। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स, आपको उनका नाम याद है? बिकॉज एक बार मेरे से बैंक पीओ के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7 सिस्टर्स का नाम बताओ। तो नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम इंडियाज़ ग्रोथ इंजन, प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, 7 सिस्टर्स का इलाका है, ये इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सकता है। अभी देखो, जयपुर से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है। जयपुर कोर्ट डायरेक्ट्स, कल ही मैंने डिस्कस किया है इस चीज़ को। डायरेक्ट का मतलब निर्देश देना, और डायरेक्टर का मतलब निर्देशक, जो निर्देश दे रहा है। तो अगर आपके कोचिंग के, आपके स्कूल के कोई डायरेक्टर हैं तो उनका काम है निर्देश देना। तो जयपुर कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है? एसओजी को, किस चीज़ के लिए? शेखावत की जांच करने के लिए। अभी आप फिर से मैं एक हेडलाइन दिखाता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसको। पायलट मूव्स राजस्थान हाई कोर्ट टू इंक्लूड सेंटर इन केस। पायलट राजस्थान हाई कोर्ट गए, उसको देखो क्या लिखा है, मूव्स इंक्लूड सेंटर इन केस, सेंटर को इस केस में इंक्लूड करने के लिए कह रहे हैं। वन मोर न्यूज़ गाइज, बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, लिमिटेशन होता है। तो 20-25 मिनट में मैं जितना बता पाता हूँ उतना बताता हूँ। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एनआईटी इज रिलैक्स्ड, सेज एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी मिनिस्टर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। एडमिशन का क्राइटेरिया जो है एनआईटीज़ के लिए क्या कर दिया गया है? रिलैक्स कर दिया गया है। जब भी क्राइटेरिया को रिलैक्स करेंगे, इसका मतलब उसमें ढील दे देंगे। ओके, लेट मी मूव डाउन। ये देखो आप, ये अमेरिका से एक फ़ोटो आया है, फ़ोटो देख रहे हो आप। कैलिफोर्निया केस लोड क्रॉसेज न्यूयॉर्क्स। अब कैलिफोर्निया क्या है? अमेरिका का एक स्टेट है, और न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का एक सिटी है, ये भी एक स्टेट ही है।
अब देखो यहाँ पे कैलिफोर्निया केस लोड, कैलिफोर्निया का जो केस लोड था वो न्यूयॉर्क से क्रॉस कर गया, मतलब बढ़ गया। और आप इस फोटो को देख लो, यहाँ पे कुछ डॉक्टर और नर्सेस टाइप के लोग हैं, कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है एक टेंट में, और देखो इसके लिए लिखा क्या गया है, क्लिनिशियंस एंड अ पैरामेडिक। क्लिनिशियंस और ए पैरामेडिक। पैरामेडिक कौन होते हैं? ये जो नर्सेज और कंपाउंडर्स जिनको आप बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को, वो पैरामेडिक्स। वर्क इन ए मेक शिफ्ट टेंट। मेक शिफ्ट टेंट मतलब ऐसा टेंट जो लगाया गया है उसको फिर से हटाया भी जा सकता है। आप गए कहीं तंबू गाड़ दिया, दैट इज़ मेक शिफ्ट। आप कल यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और इसको मेक कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मेक शिफ्ट लिखते हैं। टेंट ट्रायल सेंटर फॉर पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कोविड, मतलब जिन पे संदेह है जिनको कोविड होने का। ठीक है, एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कैलिफोर्निया ऑन वेंसडे सरपास न्यूयॉर्क, सरपास कर गया न्यूयॉर्क को, मतलब न्यूयॉर्क से पार हो गया इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। ठीक है ना, ऐसा दूसरा घटना है। देखो ये एज आ गया, अब ये दूसरा, पहला इंसिडेंट क्या हुआ, एज द पैंडेमिक कंटिन्यूज टू हैमर द वेस्टर्न स्टेट। पैंडेमिक वेस्टर्न स्टेट को क्या कर रहा है? हैमर कर रहा है। क्या कर रहा है? हैमर कर रहा है। और आपको हैमर मैंने लैश का सिनोनिम बताया था, लगातार प्रहार करते रहना किसी चीज़ पर पूरे जोर से। तो देखो कैसा प्रहार कर रहा है ये वायरस। अभी देखो एक और न्यूज़ चाइना से आया है, साइनोफार्म सेज वैक्सीन कुड बी रेडी बाई ईयर एंड। तो साइनोफार्म क्या हो गया? चाइना का ये नेशनल फार्मा की कंपनी है। फार्मा की कंपनी मतलब दवाई की कंपनी है। तो साइनोफार्म कहता है कि वैक्सीन कुड बी रेडी, वैक्सीन रेडी हो सकता है कब? ईयर एंड तक। देखो यहाँ तक के लिए बाई लग गया, और पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया इसको, बाई और टिल का डिफरेंस। गाइज दिस आर द थिंग्स, यही चीज़ों पे आपको गौर करना है। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चंस आएंगे ग्रामेटिकल एरर के। आप ये मत सोचिए कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने जाइएगा आप ग्रामर में। यही सारी चीज़ें हैं, बाई की जगह पे टिल लग जाएगा। मैं आपको ये ग्रामर की किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर से पढ़ाता हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे गलती हो सकती है। सो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखो, हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ इसमें पढ़ के भी बता दूँ। इन टाइम्स ऑफ कोविड एयरलाइंस कौन? ये जो हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां हैं। एयरलाइंस फ्लाइंग एम्प्टी एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस एम्प्टी एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, खाली एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। किस चीज़ के लिए भाई? टू नोवेयर, कहीं नहीं जाने के लिए। और ये काम किस लिए कर रहे हैं ये? टू कीप पायलट्स सर्टिफाइड, पायलट्स को सर्टिफिकेशन देने के लिए, पायलट्स को सर्टिफाइड रहने के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट जा सकता है। मैं इसका एक दो आपको पढ़ाऊंगा, ये एक दो पैराग्राफ, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आप देखिए वर्ड्स आपको खोजना कैसे है। एयरलाइंस आर टेकिंग एक्सट्रीम मेजर्स टू सर्वाइव द पैंडेमिक with Asiana Airlines Inc. flying the world's biggest commercial plane more than 20 times, going nowhere and carrying no passengers just to keep trainee pilots certified. एयरलाइंस कैसे मेजर्स उठा रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं? एक्सट्रीम कदम, नॉर्मल कदम नहीं जिसमें मतलब चरम पे जाके कदम उठा रहे हैं। कैसे भी कदम उठा रहे हैं, किस चीज़ के लिए? इस पैंडेमिक को सर्वाइव करने के लिए। और देखिए एशियाना एयरलाइंस क्या किया, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कमर्शियल प्लेन को उड़ाया मोर देन 20 टाइम्स, 20 टाइम्स से ज़्यादा, और कहीं नहीं जाने के लिए, गोइंग नोवेयर, कहीं नहीं जाते हुए, और कोई पैसेंजर्स नहीं कैरी करते हुए। देखो कैरी करते हुए आईएनजी लग गया, कहीं नहीं जाते हुए आईएनजी लग गया। किस चीज़ के लिए? सिर्फ ट्रेनी पायलट्स को, वैसे पायलट्स जो ट्रेनिंग में आए हैं उनको सर्टिफाइड रखने के लिए। आप देख रहे हो कितना लॉस है। कीपिंग क्रू फ्लाइट रेडी, क्रू CREW, क्रू का मतलब क्या होता है? क्रू का मतलब होता है एक ग्रुप। जैसे आप प्लेन पे जाते हैं तो जो पायलट होता है, उसके को पायलट होते हैं, जो एयर होस्टेस होते हैं, एयर स्टीवर्ड्स होते हैं, वो सारे क्या हो गए? उस प्लेन के क्रू हो गए। इसी तरह अगर कोई शिप है तो जो कैप्टन है, कैप्टन के नीचे जो सेलर्स हैं, जो मैकेनिक है, वो सारे उस शिप के क्या हो गए? क्रू हो गए। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस वर्ड, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। कीपिंग क्रू फ्लाइट रेडी, क्रू को फ्लाइट रेडी रखना इज वन ऑफ द चैलेंजेस कैरियर्स फेस as they grapple with the unprecedented crisis that keeps more than a third of the world's fleet grounded. अब ये देखो फ्लीट,
सबसे पहले ये वर्ड देख लो, फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है? जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है ना। कार का भी अगर फ्लीट है, इसका मतलब किसी के पास बहुत सारी कारें हैं, उसका बेड़ा है। तो देखो यहाँ पे शिप का भी फ्लीट हो सकता है, प्लेन का भी फ्लीट हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे एज लगा हुआ है। एज से पहले हमने देखा कि क्रू को फ्लाइट रेडी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कैरियर्स मतलब एयरलाइंस फेस कर रहे हैं। क्यों ये फेस कर रहे हैं? बिकॉज इसके साथ साथ ये और क्या कर रहे हैं? दे ग्रैपल विद द अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। आपको मैंने अनप्रेसिडेंटेड बताया था। लुक एट दिस वर्ड अनप्रेसिडेंटेड, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐतिहासिक, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ऐसा संकट जो पहले कभी नहीं हुआ था, उससे वो क्या कर रहे हैं? ग्रैपल कर रहे हैं, मतलब जूझ रहे हैं। मैंने आपको ग्रैपल वर्ड भी क्लास में डिस्कस किया था। ग्रैपल का मतलब किसी समस्या से जूझना, समझ गए ना। और जो ये पहलवान होते हैं, रेसलर्स, इनको भी हम ग्रैपलर्स कहते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे से जूझते हैं। तो इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम में वो ग्रैपल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्राइसिस ने क्या कर दिया है कि वर्ल्ड का 1/3 से ज़्यादा फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया है, मतलब आसमान में उड़ने ही नहीं दे रहा है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। इसमें मुझे यही पढ़ाना इस आर्टिकल में। और एक और न्यूज़ देखो विजय माल्या से, नो टाइम फ्रेम फॉर माल्या एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन का मतलब मैंने क्लास में बच्चों को बताया है। एक्सट्रेडिशन का मतलब प्रत्यर्पण, किसी दूसरे देश से अपने देश के भगोड़े को ले आना। तो विजय माल्या के प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? यूके के इनवॉय बोल रहे हैं। एनवॉय, तो एनवॉय समझ लो, तो आप समझ लो एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब राजदूत, वो कार नहीं, कार का भी मतलब यही है, राजदूत। और एनवॉय का मतलब डिप्लोमैट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए ना। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट मी सी व्हाट इज देयर। ओके, अभी देखो मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं आज आपको ढेर सारी फ़ोटो पिक्चर्स दिखाता हूँ, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पिक्चर्स के नीचे ज़रूर पढ़िए। ये देखो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है एम्स के आगे। डॉक्टर्स आपको दिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ, वैसे नर्सिंग स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, प्रोटेस्ट आउटसाइड एम्स इन पटना ऑन थर्सडे। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसी यहाँ पे तो सिर्फ प्रोटेस्ट लिखा है, इसी को स्टेज अ प्रोटेस्ट भी लिख सकते हैं, स्टेज अ प्रोटेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल यही चीज़ प्रोटेस्ट के पीछे स्टेज अ गायब था, ऑप्शन में था, और इस बार के एनडीए के क्वेश्चन में, इंग्लिश के क्वेश्चन में था। तो आपको किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हर लाइन एक मार्क, 1 मार्क है। डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइन्स पढ़ते हैं और कितना लाइन्स समझते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सेज सीक सैलरी हाइक, ये क्या मांग कर रहे हैं? सैलरी का हाइक। हाइक का मतलब आपको पता है, बढ़ोतरी। अदर बेनिफिट्स, और भी बेनिफिट्स मांग रहे हैं। स्ट्राइक वर्क एट एम्स, एम्स में इन्होंने काम को ठप कर दिया, मे के लिए फिर एट लग गया, तो एम्स में स्ट्राइक, इन्होंने वर्क को स्ट्राइक कर दिया है। अभी ज़रा ये देखिए, एनएमसीएच की इतनी बुरी हालत है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे कल विजिट किए। हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे विजिट्स एनएमसीएच, और ये मंगल पांडे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं। प्रॉमिसेज प्रॉम्प्ट डिस्पोजल ऑफ बॉडीज़, बॉडीज़ मतलब जो शव थे, जो डेड बॉडीज़ थे। डिस्पोजल, सबसे पहले ये वर्ड देखो, DISPOSE, डिस्पोज। कचड़े को आप फेंक देते हैं तो आप क्या करते हैं? डंप कर देते हैं, DUMP। लेकिन डिस्पोज का मतलब फेंकना नहीं होता है। सपोज दैट आपने जो कचरा फेंका उसमें से सारे प्लास्टिक्स को अलग कर लिया, और जो भी गीला कचरा था उसको अलग कर लिया। जो गीला कचरा था, जो वेट गार्बेज था आपका, ठीक है ना, जो प्लास्टिक वगैरह नहीं था, उसको क्या कर लिया? मैन्योर बना लिया, खाद बना लिया, कंपोस्ट बना लिया, और जो प्लास्टिक्स थे उनको रीयूज़ कर लिया। तो अगर आप ऐसा अपने कचरे के साथ करते हैं तो आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से उसका निवारण कर रहे हैं। तो डेड बॉडीज़ को हम लोग कैसे डिस्पोज करते हैं? ईदर वी बरी देम, या तो हम उनको दफना देते हैं, और वी क्रिमेट देम, क्रिमेट, ठीक है ना, उनको जला देते हैं। तो इन्होंने क्या प्रॉमिस किया है? प्रॉम्प्ट,
प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, त्वरित, प्रॉम्प्ट रिप्लाई, PROMPT, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब त्वरित जवाब। तो इन्होंने बोला है कि तुरंत बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ओके, लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़ हियर। पुलिस यूनियंस डिमांड इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख। पुलिस के जो यूनियन है, हर जगह यूनियन बना हुआ है ना, मजदूर यूनियन, लेबर यूनियन, रेल यूनियन, तो पुलिस का जो यूनियन है उसने क्या डिमांड किया है? इंश्योरेंस कवर 50 लाख का। और नीचे इसके देखो, एक पुलिस वाला किसी आदमी से कुछ तो बात कर रहा है, शायद चालान काटने की बात कर रहा होगा। और ये देखिए आप, अ पुलिस पेनलाइजेज अ कम्यूटर। कम्यूटर का मतलब आपको पता है, जो यात्री हैं जो रोड पे चल रहे हैं वो कम्यूटर्स हैं। और पेनलाइज कर रहा है, उसका मतलब पेनाल्टी लगा रहा है। और पेनाल्टी का मतलब आपको पता है ना, और किस लिए? फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, मास्क नहीं पहनने के लिए। तो आप भी अगर घर से बाहर निकलते हैं, अव्वल तो निकलिए ही नहीं। इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, प्लीज़ वेयर अ मास्क। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर हियर। आप देख लो, बाढ़ से प्रभावित गांव है। और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, अ फ्लड अफेक्टेड विलेज, AFFECT नहीं लगाया है, क्योंकि इफेक्ट का मतलब सिर्फ प्रभाव होता है और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। तो बाढ़ से प्रभावित विलेज कहाँ? मधुबनी में। ओके, नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट पेज। गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 3-4 मिनट। मैं आपको एक दो पिक्चर्स दिखा देता हूँ, उसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो। बंगाल लॉकडाउन, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लोग लाइन लगाए हुए दिख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद क्या लिखा है, माइग्रेंट वर्कर्स क्यू अप, क्यू क्यू का मतलब लाइन और क्यू अप का मतलब लाइन लगाना। माइग्रेंट वर्कर्स क्यू अप आउटसाइड द हावड़ा रेलवे स्टेशन आफ्टर स्टेट अथॉरिटीज अनाउंस लॉकडाउन फॉर 2 days एवरी वीक इन द वेस्ट बंगाल स्टेट। अथॉरिटीज़ ने क्या कर दिया कि लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, किस चीज़ के बीच? एमिड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस डिजीज इन कोलकाता। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर हियर। आप देख रहे हैं कश्मीर का, लेह का ये पिक्चर है। और इसमें आपको फ़ौज का काफ़िला दिख रहा होगा। यहीं पे इसी को देखिए क्या लिखा है, एन आर्मी कॉन्वॉय इन लेह। कॉन्वॉय, कॉन्वॉय का मतलब काफ़िला, कई बारी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और फोटो दिखाता हूँ। फिर देखो यहाँ भी, अ फ्लड अफेक्टेड विलेज, क्या लिखा है, विलेजर्स मूव टू अ सेफर प्लेस बिकॉज दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ। और यहाँ भी लिखा है फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। एक दो फोटो शायद मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अभी आप ये फ़ोटो देखे हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का ही फ़ोटो है। आपको दिख रहा है पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है इस चीज़ को, अ बैरिकेटेड एंट्री। कैसा एंट्री है? बैरिकेड किया हुआ। टू द आर्ट्स फैकल्टी लॉन, लॉन का मतलब ये जो इसके अंदर का कैंपस आपको मैदान दिख रहा है वो। और ये देखो, टाइगर डाइज इन मुकुंद्रा रिजर्व, प्रोब बिगिंस। अब अगर आप इसको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो देखो, मुकुंद्रा, यहाँ पे आप देखो कोटा राजस्थान लिखा हुआ है, इसका मतलब मुकुंद्रा रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो आपके जीए में ये किसी भी दिन पूछा जा सकता है। और ये टाइगर मर गया, टाइगर MT3। देखो टाइगर्स को नाम कैसे देते हैं, टाइगर MT3। Alright, so that will be all in today's video, and please give your suggestions and feedback. Thank you very much for watching.